यहाँ आता है चौथा लाइफ लेसन। चंदू भाई कहते हैं कि लोगों ने मीराबाई को रोका, लेकिन वो अपनी धुन में रही। किसी काम को लेकर ऐसी धुन होनी चाहिए, आपको वो काम इतना अच्छा लगना चाहिए कि आप उस पर पूरा जम के फोकस कर सकें। इसीलिए जब कंपनी को बेचने का ऑफर आया तो उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। जब ये बात चल रही थी तो उनके पास 500 से ज्यादा कस्टमर्स के लेटर्स आए थे और वो बालाजी वेफर्स खाते हुए बड़े हुए थे। आप नहीं मानोगे, 500 लेटर आया। हम बालाजी से जुड़े हुए हैं सालों से। अगर एमएनसी को बेच दिया तो एमएनसी इसका दाम भी बढ़ा देगी और टेस्ट भी शायद ये नहीं रहेगा। अगर आप इसी एमएनसी कंपनी को दे देंगे तो रेट बढ़ना आप सदा बढ़ा देंगे, ये ऐसा होगा। हम तो चिप्स खा के बड़े हुए हैं। चंदू भाई ने कहा कि अगर उन्होंने हमें पार्टनरशिप ऑफर की होती तो हम ले सकते थे, 5-10% का स्टेक उन्हें दे सकते थे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। उन्होंने सोचा था कि गवर्नेंस पॉलिसी और एक्सपेंशन सीखने के लिए पेप्सी एक अच्छी पार्टनर हो सकती है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही से ही ये सीख लिया। स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है। पहले कंपनी में मैक्सिमम सैलरी थी 25 लाख रुपए, अब 1.5 करोड़ के पैकेज पर लोगों को हायर किया जाने लगा। फिर हमने 1.5 करोड़ में साल में एक पुणे से आदमी टंकी प्रोजेक्ट वाला एक लाया। आईपीओ रिलीज करने का भी प्लान कैंसिल कर दिया गया। उनका विचार है कि जिस तरह पानी में तरंग आगे बढ़ती है वो भी इसी तरह स्टेडिली आगे बढ़ते रहेंगे। 2009 का ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देखिए जिसमें बताया है कि लेज और हल्दीराम्स वाले उनके पास सीखने के लिए आए। लेज ने यह कहा कि बालाजी वेफर्स के ऑपरेशन की एफिशिएंसी और सिंप्लिसिटी को देखकर प्रभावित है। उनके ऑपरेशंस का कीवर्ड है सैटिस्फैक्शन। सप्लाई चेन में जितने भी लोग हैं सभी को सेटिस्फाइड रखना, सप्लायर से क्वालिटी वाला कच्चा माल खरीदना और टाइम पर पेमेंट करना। चंदू भाई ने द प्रिंट को बताया कि उनके 2000 सप्लायर्स हैं और उनमें से 80% लोग किसान हैं। वो कहते हैं कि बिजनेस केवल अपने आप को थ्राइव करने के लिए नहीं होता, आसपास के सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, रिटेलर्स के साथ उनके इतने क्लोज कनेक्शंस कि कोई भी उनसे डायरेक्टली मिल सकता, बात कर सकता। वो गर्व से कहते हैं कि उनके साथ ही लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेल्थ भी बढ़ती रही। Salesforce.com पर बताया गया है कि किस तरह उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद करने के लिए एक डीलर मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया। रिकॉर्ड कीपिंग जैसे बोरिंग मोनोटोनस टास्क्स को ऑटोमेट किया गया। बिलिंग में विजिबिलिटी बढ़ गई। पहले फील्ड विजिट्स और ऑडिट्स का डेटा स्प्रेडशीट्स, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस में बिखरा हुआ होता था, लेकिन अब चैनल पार्टनर्स का डेटा यूनिफाई किया गया, स्ट्रीमलाइन किया गया ताकि इससे एक्शनेबल इनसाइट्स मिल सके। बात करें उनकी कंपनी के 7000 एम्प्लॉयज की तो वो उनकी टीम का हिस्सा है। सब खुद की मोटिवेशन से काम करते हैं, किसी को कोई सेल्स टारगेट नहीं दिया जाता। और यहां आता है 5वां लाइफ लेसन, सेल्स नहीं सर्विस। चंदू भाई कहते हैं कि सेल्स का मतलब हुआ अपनी तरफ से कस्टमर पर पुश करना। वो ऐसा नहीं करते,